Hey there, welcome back to our HTML Foundation series. अब तक हमने इस प्रोजेक्ट में एक हेडर सेक्शन, एक इंट्रोडक्शन सेक्शन और अबाउट अ सेक्शन क्रिएट किया है और मैंने इसमें लॉरेम इप्सम की जगह कुछ एक्चुअल कंटेंट अभी के लिए डाल दिया है. आप वीडियो पॉज करके या फिर खुद से भी ये कंटेंट इंसर्ट कर सकते हो. ओके अब हमारा एम है, हमें एक मेन्यू सेक्शन क्रिएट करना है. ठीक है, तो आफ्टर दिस introduction and after this about us section we are going to create another section जो होगा हमारे मेन्यू के ऊपर. ओके तो यहाँ पे मेन्यू लिखा है मैंने. अब एक पैराग्राफ हमें चाहिए. सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ डमी टेक्स्ट और वीडियो के बाद आई विल पुट इन सम एक्चुअल टेक्स्ट. ओके सो यहाँ इसके बाद हमारा एम ये है कि हमें यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करनी है. ठीक है, तो आर एम विद दिस सेक्शन इज़ टू लर्न हाउ टू वर्क विद टेबल्स इन HTML. ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल टेबल है, तो इससे हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं. ठीक है, एक टेबल में जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, एक वर्टिकल सेक्शन एक कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन एक रो होती है, और कोई भी एक एंट्री को आप एक सेल बोल सकते हो. ठीक है, तो इस एनालॉजी को यूज़ करते हुए हम HTML में टेबल क्रिएट करेंगे. ओके So first of all, we need to start with a table, okay? And now we need to create a row, okay? So now we need to create this first row, this special description and price row. Okay, to create a row, we have to write tr. And now inside this tr, we are going to create 3 cells, okay? 3 cells, one for special, one for description and another one for price. ठीक है, तो यहाँ पे हमें TR के अंदर TD क्रिएट करने हैं टाइम्स 3, not 32. Yeah, so the first one is going to be about our special description, I think, and price. Okay. Yeah, now we need to create another row. Okay, TR, again 3 TDs and summer core brew. Then the next entry is some text. Okay, so I'm just going to write some text here. Lauren times 6 words, and for the price I'm going to use this $sign for now. Okay, अगर अभी हम अपनी टेबल को चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ टेबल टाइप दिख रहा है, बट वो एग्जैक्टली टेबल नहीं है. मतलब ये टेबल टैग हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो आप देख सकते हो जो हमने फर्स्ट रो क्रिएट की थी उसमें स्पेशल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस इस तरीके से आया है. उसके बाद जो अनदर हमने रो क्रिएट की थी उसमें हमारे पास समर कोल्ड ब्रू, फिर कुछ टेक्स्ट और फिर प्राइस हमारे पास इस टाइप से आया है. बाय डिफ़ॉल्ट HTML में टेबल्स की कुछ स्टाइल नहीं होती है, तो हमें CSS से वो खुद स्टाइल करना पड़ता है. बट लेटर ऑन आई विल शो यू हाउ यू कैन लाइक हैव सम डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग इन योर टेबल्स. ओके, एंड या नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट दिस 2 times. ठीक है, और यहाँ पे मैं जस्ट नेम चेंज कर देता हूँ 1 2 3 4. ओके, समर कोल्ड, pumpkin, the pumpkin one, and the holiday one, and one more we have, which is this one. Okay, so yeah, now we are having this table. अब लास्ट में हमें एक और रो क्रिएट करनी है, बट इस रो के साथ आप देखोगे थोड़ी सी यूनिकनेस ये है कि ये स्पैन करती है एंटायर कॉलम. ठीक है, तो ये जो लास्ट रो है ये स्पैन कर रही है एंटायर कॉलम. ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू क्रिएट 1 TR एंड देन 1 TD एंड राइट सम टेक्स्ट विद 6 words मे बी. और उसके बाद आप देख सकते हो कि अभी जो ये टेक्स्ट आपने लिखा है ये कंप्लीट जगह नहीं ले रहा है. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जो है कॉल स्पैम, क्योंकि हमें कॉलम स्पैन कराने हैं और कॉलम हमारे 3 वो ले लेगा. तो अब हम देख सकते हैं कि 3 कॉलम्स वो स्पैन कर रहा है. ठीक है, या आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. अगर इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट और हम ऐड कर दें, लाइक लॉरेम 3 more words, हाँ, तो आप देख सकते हो लास्ट तक जा रहा है. तो इस वाले जो लास्ट की रो थी वो अब एंटायर स्पैन हो रही है. ठीक है, इसके बाद वो जो आपको थोड़े से टेबल सिमेंटिक्स बताने हैं, तो टेबल सिमेंटिक्स किस तरह से काम करते हैं.
अभी के लिए टेबल अपने आप में सफिशिएंट है, टेबल जो हमें दिख रही है वो सही है, बट स्टिल हमारे पास कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं जो कि हम टेबल में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट रो होती है ना, दिस वन, इसको हम टी हेड में डाल देते हैं। ओके, टी हेड में। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट रो है उसके अंदर हम टी हेड नहीं बना रहे हैं, इंस्टेड हम टी हेड के अंदर अपनी फर्स्ट रो बना रहे हैं, क्योंकि वो अपने हेडर का पार्ट है, टेबल हेडर का पार्ट है। ठीक है, तो टी हेड मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैं कट करके इस टी आर के बाद डाल दूंगा। तो अब इतना जो पोर्शन है वो जो फर्स्ट रो है वो टी हेड का पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो भी हमारा मेन कंटेंट है उसको भी हमें डालना होगा टी बॉडी में। ठीक है, तो जो लास्ट पार्ट होगा वो हमारा टी फुट में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप समझो, जैसे सबसे पहले है टी हेड, देन टी बॉडी एंड देन टी फुट। ओके, तो अब इस पूरे को डालने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप इतने एरिया को सिलेक्ट कर लो, जितना पार्ट आपको चाहिए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन कंट्रोल शिफ्ट एंड पी, जिससे पैलेट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हमें लिखना है रैप विथ एब्रीविएशन, और यहाँ पे हमें div लिख देना है, जस्ट div, सॉरी नॉट div, वी वांट टू रैप इट इनसाइड टी बॉडी। ओके, सो या अब हम देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रो थी वो टी हेड में आ गई, उसके बाद की जो रोज़ हैं वो टी बॉडी में है। जस्ट लास्ट रो को हमने अभी छोड़ दिया था, जिसको हम अब टी फुट में डालेंगे। तो अगेन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट पी, रैप विथ एब्रीविएशन, एंड आई एम गोइंग टू राइट टी फुट। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर है टेबल में वो कुछ इस तरीके से है। ये हमारी टेबल है, टेबल के अंदर टी हेड है। ठीक है, टी हेड के अंदर वन रो, देन वी हैव टी बॉडी। ओके, टी बॉडी, एंड एट द वेरी एंड वी हैव टी फुट। ठीक है, और हम इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं आउटलाइन टैब को। यहाँ पे आउटलाइन में आप देख सकते हो कि हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर अब तक HTML का है उसकी आउटलाइन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टेबल हमने स्टार्ट की, टेबल के बाद वी हैव टी हेड, टी हेड के अंदर एक रो है इस समय। ठीक है, जिसके पास 3 TD है। देन वी हैव टी बॉडी, टी बॉडी में 1 2 3 एंड 4 रोज हैं इन टोटल, और उसके बाद टी फुट जिसके पास एक रो है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, या तो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग्स कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने वेब पेज को अब तक देखेंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट है, प्लेन HTML की तरह है, बट अब हम इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्टाइलिंग ऐड करने के लिए वैसे हमें CSS लिखनी होती है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसकी हेल्प से हम अपने वेब पेजेस में स्टाइल ऐड करते हैं। बट हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ अ लाइब्रेरी कॉल्ड एज न्यू CSS। ठीक है, तो न्यू CSS नेम की एक लाइब्रेरी है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिससे हमारा प्लेन अभी जो बोरिंग HTML है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, और उसको ऐड करना बहुत सिंपल है, जस्ट हमें कुछ लाइन्स हैं जो अपने हेड में डालनी होंगी, और एंड दैट्स इट। ठीक है, तो न्यू CSS, दिस वन न्यू CSS, और यहाँ पे अगर आप इसे यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, अगर आपने सिमेंटिक HTML लिखी है तो उसको कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग मिल जाएगी। ठीक है, इसका यूज़ केस क्या है, जो चीज़ अब हम कर रहे हैं उसके लिए एक परफेक्ट यूज़ केस है। ठीक है, देन वी नीड टू गो हियर इन यूसेज। यूसेज में जाने के बाद वो बता रहा है आपको कि कैसे ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास ऑलरेडी है, बस हमें ये जो 2 लाइन्स है ये हेड में ऐड करनी है। ठीक है, इन दोनों को हमें हेड में ऐड करना है। तो यहाँ पे जाके मैं इन आर हेड आफ्टर द फाइव आइकन बिफोर आर क्लोजिंग हेड, ओके, आई एम गोइंग टू पेस्ट दीज 2 लाइन्स। ओके, और अगर अब अपनी वेबसाइट को जाके चेक करें तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग ऐड हो चुकी है, लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि हमारी जो टेबल है उसके पास भी कुछ स्टाइलिंग ऐड हो चुकी है, जो हमें अभी के लिए चाहिए था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है। तो हमने ये 2 लाइन्स ऐड की हैं हेड में न्यू CSS की। तो जो ये फर्स्ट लाइन है ये लिंक कर रही है फॉन्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉन्ट को लिंक किया है, जिससे हमारा जो फॉन्ट था वो चेंज हो गया। और सेकंड जो ये फाइल है ये CSS फाइल है। ठीक है, ये वाली जो स्टाइल कर रही है हमारे वेब पेज को। ठीक है, तो जैसे आप ऐसा समझ सकते हो कि हमने स्टाइल नहीं किया, किसी और ने इसको ऑलरेडी स्टाइल किया, हमने जस्ट उनकी CSS फाइल को इंपोर्ट कर लिया, दैट्स इट। ओके, इसी के साथ हमें यहाँ पे अपनी टेबल में एक और चीज़ ऐड करनी है जो होती है कैप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैप्शन लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कॉफ़ी प्राइस कंपैरिजन टेबल। ओके, तो जो हमारे कैप्शन है वो कुछ इस तरीके से टॉप पे शो हो रहा है। अब इसके साथ यूनिक चीज़ क्या है कि अगर हम कैप्शन को उठा के यहाँ पे टेबल की एंडिंग से जस्ट पहले भी लगाए ना, लाइक टी फुट के बाद, तो भी वो टॉप पे ही शो होता है। ठीक है, और ये चीज़ हम चाहें तो CSS से चेंज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दिस फॉर नाउ। ठीक है, तो कैप्शन टैग भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है इन टेबल्स। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वन वी विल कंटिन्यू बिल्डिंग आवर प्रोजेक्ट। थैंक यू।